भारत में हर घंटे 3 महिलाएं होती हैं रेप का शिकार, यानी हर 20 मिनट में एक महिला। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये 3 लाइनें पढ़कर आपको समझ आ ही गया होगा कि आखिर खबर क्या है। महिला अपराध में कानून समय के साथ और सख्त होते गए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कानून अपराधियों को सजा दिलाने में भी उसी तरफ से कामयाब हो रहे हैं। इसी मामले से जुड़ी एक खबर राजस्थान से सामने आई है, जहां जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा, रेप करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए। अपने संबोधन के दौरान हरिभाऊ बागड़े ने कहा, महाराष्ट्र में एक नगर पंचायत है, वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे और उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी, इसीलिए उनकी संख्या कम करने के लिए बधियाकरण किया गया। रेप करने वालों के खिलाफ भी इसी तरह के कदम उठाए जाने चाहिए। उन्हें नपुंसक बनाकर छोड़ दो, उन्हें ऐसे ही जीना होगा और जब दूसरे उन्हें देखेंगे तो उन्हें याद आएगा कि उस शख्स ने रेप किया था। राजस्थान के राज्यपाल के इस बयान ने फिर से देश के कानून महिला सुरक्षा पर बहस छेड़ दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश का कानून बदल गया है, लेकिन हालात अभी भी वही है। भारत में निर्भया दिल्ली रेप, कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस जैसे जघन्य आपराधिक मामलों के सामने आने के बाद भी रेप की घटनाओं में कमी नहीं देखी जा रही। भारत में एक दिन में औसतन 87 रेप की घटना होती है। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 5.6 रेप के मामले सामने आते हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23% की वृद्धि हुई। इनमें से राजस्थान 6,342, मध्य प्रदेश 2,947, उत्तर प्रदेश 2,845 के बाद दिल्ली 1,252 में रेप की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो आंकड़ा 39,000 के करीब पहुंच गया था। निर्भया कांड के बाद से देश में रेप के 3,58,749 मामले दर्ज किए गए, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ 5 लोगों को ही दी गई। आईपीसी की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा में भी बदला जा सकता है। गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी ही, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। कानून पहले भी ये थे और अब भी यही है, लेकिन अपराधियों के मन में कानून का डर कैसे आए, इसके बारे में नीति बनाने वालों को सोचना पड़ेगा। चलिए अब आपको बताते हैं रेप और बलात्कार के मामलों में विदेशों में किस प्रकार की सजा का प्रावधान है। सऊदी अरब में शरिया कानून के तहत गंभीर अपराधों के लिए कठोर सजाएं दी जाती है। इस देश में रेप के मामलों में दोषियों को शारीरिक दंड दिए जाते हैं। यहाँ कोड़े लगाने की सजा दी जाती है। गंभीर मामलों में मौत की सजा भी हो सकती है। पाकिस्तान में भी यौन अपराधियों के लिए कठोर दंड है। यहाँ रेप के आरोपियों को उम्र कैद या फिर मौत की सजा दिए जाने का प्रावधान है। मलेशिया में भी यौन अपराधियों को दंडित करने के लिए कठोर कानून बने हुए हैं। यहाँ भी शारीरिक दंड, कोड़े मारना और गंभीर मामलों में मौत की सजा दी जाती है। सूडान में भी शरिया कानून के तहत यौन अपराधों के लिए गंभीर सजाएं दी जाती है। इसमें कोड़े मारना या मौत की सजा शामिल है। अमेरिका में आरोपी को 25 से 35 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बार बार अपराध करने वाले व्यक्ति को
दुगुनी सजा देने का प्रावधान है। कनाडा में रेप की शब्दावली की जगह सेक्सुअल असॉल्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इसके तहत न्यूनतम 3 साल की कठोर सजा का प्रावधान है। एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो भारत में हर 1500 महिलाओं में से एक महिला हर साल किसी न किसी अपराध का शिकार होती है। देश में एक दिन में औसतन 87 रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं। रिसर्च बताती है कि अपराध रोकने के लिए कड़ी सजा से ज्यादा जरूरी है अपराधी का पकड़ा जाना। थाने में मुकदमा लिखे जाने से लेकर अपराधी के पकड़े जाने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया में देरी और तमाम दिक्कतों की वजह से सजा की दर बहुत कम हो जाती है। ज्यादातर मामलों में या तो गवाह मुकर जाते हैं या फिर सबूत मिट जाते हैं। जहां सजा की थोड़ी बहुत गुंजाइश नजर भी आती है, वहां सामाजिक और राजनीतिक दबाव के कारण पीड़ित पक्ष अपना केस या तो वापस ले लेता है या फिर लोक लाज के डर से कोर्ट की तारीख में भी नहीं जा पाता। और ये मुद्दा महज मीडिया की खबरों में और सरकारी फाइलों में दबा नजर आता है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर समस्या है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये आंकड़े सिर्फ थाने में दर्ज मामलों के हैं। बहुत से मामले तो